Hello everyone, my name is Priyodash and welcome to Explicit Commerce classes. So in this video, I am going to discuss with you all about how to write a research methodology for your research paper. As you can see on this slide, you have to remember these 2 points, that is point number 1, 4 steps for research methodology, and point number 2, one model that is called onion model of research methodology. तो ये सारी चीज आपको याद रखना पड़ेगा. And one thing, if you are watching this video, this means that you are a researcher. और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो शुरू होने से पहले अब जल्दी से जाके मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट है जो कि हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर, उसमें हाउ टू राइट ए इंट्रोडक्शन, हाउ टू राइट लिटरेचर रिव्यू, हाउ टू सिलेक्ट रिसर्च टॉपिक एंड इवन हाउ टू सिलेक्ट रिसर्च टाइटल, बहुत ही डेप्थ में एग्जाम्पल के थ्रू से वीडियो है. आप देखिए तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और उसके बाद ये वीडियो देखिए तो और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, सो रिसर्च मेथडोलॉजी, हम सभी को मालूम है कि रिसर्च मेथडोलॉजी जो चीज है वो है रिसर्च एंड अनदर वन इज मेथडोलॉजी. सो बिफोर गोइंग इनटू द मेन डिस्कशन, फर्स्ट हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है. ठीक है, तो रिसर्च, हम सभी को तो मालूम है कि रिसर्च क्या होता है. एक साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच होता है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और नया कोई नॉलेज एक्वायर करने के लिए. ओके, तो एक बार रीड आउट कीजिए. Research in common parlance refers to search for knowledge. Okay, ये हमको मालूम है. One can also define research as a scientific and systematic search for pertinent information on a specific topic. In fact, research is an art of scientific investigation. The Advanced Learner's Dictionary of Current English lays down the meaning of a research as a careful investigation or inquiry, especially through search for new facts in the branch of any knowledge. तो research का मतलब क्या होता है? Search for new facts, or some people say that it is scientific and systematic approach for solving a particular problem or acquiring new knowledge, whatever it is. So this is called research. And मेथडोलॉजी क्या होता है? देखिए, मेथडोलॉजी इज द सिस्टमेटिक एंड थियोरिटिकल एनालिसिस. मतलब आपका जो रिसर्च है उसमें आप क्या क्या टेक्निक यूज करेंगे, वो टेक्निक हम लोग समझेंगे, जो कि रिसर्च ऑनियन मॉडल. उससे आप एक बार समझ लेंगे तो और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो मेथडोलॉजी डिस्क्राइब क्या करता है कि आप क्या मेथडोलॉजी लेंगे, क्या टेक्निक्स यूज करेंगे, तो उसका सिस्टमेटिक एंड थियोरिटिकल एनालिसिस होता है. ओके, आप सभी को तो मालूम है कि रिसर्च पेपर में अगर आप एक भी लाइन लिखेंगे तो उसको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा. तो रिसर्च मेथडोलॉजी में ये सारे चीज आते हैं. तो एक बार देखिए, मेथडोलॉजी इज द सिस्टमेटिक थियोरिटिकल एनालिसिस ऑफ द मेथड्स अप्लाइड टू द फील्ड ऑफ स्टडी. It comprises the theoretical analysis of the body of methods and principles associated with a branch of knowledge. Typically, it encompasses concepts such as paradigm, मतलब आपका अप्रोच रिसर्च का, देन थियोरेटिकल मॉडल, टॉपिक का थियोरेटिकल मॉडल क्या है, देन फेजेस एंड क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक्स. ओके, सो दैट इज द मेथडोलॉजी. सो व्हाट इज रिसर्च, क्लियर है, एंड व्हाट इज मेथडोलॉजी, ये भी क्लियर है. नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग और भी अच्छी तरीके से मेथडोलॉजी को समझेंगे. ओके, so research methodology is science of studying how research is done scientifically, a way to systematically solve the research problem by logically adopting various steps. ओके, तो रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होता है? ये एक साइंस होता है कि रिसर्च कैसे कैरी आउट होगा. ओके, एंड जो भी टेक्निक्स आप यूज कर रहे हैं, बीइंग दैट योर डेटा कलेक्शन लाइक क्वेश्चनियर और सर्वेस, क्यों आप उनको ही अडॉप्ट किए, इसका भी लॉजिकल डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें रिसर्च मेथडोलॉजी में आएगा. नेक्स्ट, मेथडोलॉजी helps to understand not only the products of scientific inquiry but the process itself. मतलब आपने जो scientific inquiry, सपोज आपका टॉपिक है मार्केटिंग का, एक टॉपिक, मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक टॉपिक था मार्केटिंग का. ओके, तो वहां पे मैंने रिसर्च डिजाइन क्या यूज किया था? वो यूज किया था मैं एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, विच इज अ कंक्लूसिव रिसर्च डिजाइन. ओके, एंड
ये मैंने क्यों यूज किया था, इसको मुझे डिस्क्राइब करना पड़ा था, ये मेथोडोलॉजी के अंदर आया, ठीक है। और मेरा जो वो रिसर्च था वो कैसा रिसर्च था, वो एक एम्पिरिकल रिसर्च था, ठीक है। तो इसको भी जस्टिफाई करना पड़ा मुझे। तो ये सारे जो चीजें है, वेरियस काइंड्स ऑफ टेक्निक, क्या अप्रोच में यूज कर रहा हूँ, वो सारी चीज आपको डिस्कस करना पड़ेगा इस रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट में, ओके। Research methodology aims to describe and analyze methods, throw light on their limitations and resources, clarify their limitations and resources, clarify their presuppositions and consequences, relating their potentialities to the twilight zone at the frontiers of the knowledge. Okay, so I hope आप सभी को यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी एक्चुअली में होता क्या है और उसमें क्या क्या चीजें आता है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड। अभी स्टेप्स, सबसे पहले स्टेप में क्या आएगा, एक्सप्लेन योर मेथोडोलॉजिकल अप्रोच। क्या उसका अप्रोच है, क्या आपका अप्रोच क्वांटिटेटिव है, क्या क्वालिटेटिव है, व्हाटएवर इट इज। एक बार देखिए, बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग योर ओवरऑल अप्रोच टू द रिसर्च, मतलब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का, छोटा सा एकदम। उसके बाद व्हाट रिसर्च प्रॉब्लम और क्वेश्चन डिड यू इन्वेस्टिगेट, फॉर एग्जांपल डिड यू एम टू सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समथिंग, to explore an under-researched topic, or to establish a cause and effect relationship, and what type of data did you need to achieve this aim. Okay, so ये जो आपका जो रिसर्च क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए, जो रिसर्च क्वेश्चन आपका है वो क्यों है, उसको लॉजिकली डिस्क्राइब करना पड़ेगा इस पार्ट में, ओके। सपोज अगर हम पहले लाइन को देखेंगे, डिड यू एम टू सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समथिंग, तो इसको अचीव करने के लिए या इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन को अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्यों हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन था, तो इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब होगा। तो ये आएगा एक्सप्लेन योर मेथोडोलॉजिकल अप्रोच, मतलब आपने क्या मेथड यूज किए हैं वो डिस्क्राइब करना पड़ेगा। नेक्स्ट, डिड यू नीड क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा, ये भी डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद डिड यू नीड कलेक्ट प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, एंड डिड यू गैदर एक्सपेरिमेंटल डेटा बाय कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स, और डिस्क्रिप्टिव डेटा बाय गैदरिंग ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरवेनिंग। तो ये सारी चीजें, जो सारी एग्जांपल सारे जो क्वेश्चंस है, इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर आपको सबसे पहले शुरू में ही देना पड़ेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी में, ओके। हाउ टू राइट, स्टेप 1, पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, ओके, जो पहला स्टेप है उसके लिए टू मेक इट मोर एक्यूरेट, आप ये 4 क्वेश्चंस ध्यान में रखिएगा और इस चार क्वेश्चन को ही आप एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले, व्हाई इज दिस, यहाँ पे मेथड होगा, ओके, व्हाई इज दिस मेथड मोस्ट सुइटेबल अप्रोच टू आंसरिंग योर रिसर्च क्वेश्चन, इज दिस अ स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी इन योर फील्ड और डज इट रिक्वायर जस्टिफिकेशन, इफ यस देन जस्टिफाई। ओके, जस्टिफाई मतलब सपोज, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका रिसर्च डिजाइन है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, तो जस्टिफाई मतलब उस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन के बारे में क्या क्या अलग अलग ऑथर्स ने क्या क्या बोला है, उन सभी को अच्छी तरीके से पॉइंट आउट करके खुद से लिखना। ओके, फिर से सुनिए, सेकेंड क्वेश्चन के लिए, अगर आपका रिसर्च डिजाइन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन है, तो वो पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन को जस्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस जो ऑथर्स है उन सभी ने, सपोज 5 ऑथर्स आप ले लीजिए, तो वो 5 ऑथर्स उन सभी ने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन के बारे में क्या बोला, अगर आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है तो उन सब के बारे में क्या बोला। ओके, तो ये सारी चीज आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। Were there any ethical or philosophical considerations, and what are the criteria for validity and reliability in this type of research? So ये 4 क्वेश्चन आप डिस्क्राइब करेंगे तो आपका स्टेप 1 कंप्लीट होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, डिस्क्राइब योर मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, कौन से मेथड आप यूज करेंगे, क्या वो क्वेश्चनियर होगा, क्या वो क्वालिटेटिव लाइक फोकस ग्रुप स्टडी होगा, इन डेप्थ स्टडी होगा, ये सब होगा या नहीं, ये भी आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद स्टेप 3, डिस्क्राइब योर मेथड्स ऑफ एनालिसिस। ओके, मतलब स्टैटिस्टिकल स्टेप्स अपनी एक्सक्यूज मी, ओके, तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आप क्या यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो ये भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका रिसर्च पेपर में आपने एक भी लाइन लिखा है ना, तो उसको भी जस्टिफाई कीजिए, वरना हाई क्वालिटी जर्नल्स नहीं एक्सेप्ट करेंगे, स्पेशली लाइक केयर, स्कोपस, ठीक है,
एल्सवियर, ये सारी चीजें नहीं एक्सेप्ट करेंगे अगर आप कोई भी लाइन को अनजस्टिफाई छोड़ दे। ठीक है, सपोज आपका जो कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक है वो है काई स्क्वायर, तो आपने क्यों यूज किया, काई स्क्वायर के बारे में क्या बोला जाता है, वेरियस काइंड्स ऑफ ऑथर्स क्या बोले हैं उनको नोट डाउन करें। ओके, एंड राइट इट डाउन ऑन योर रिसर्च पेपर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले एक बात, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद दिस वीडियो, एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा जो एक खुद का जो एक एम है कि एंड ऑफ द ईयर मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, तो उसको भी अचीव करने में मुझे हेल्प कीजिए। ठीक है, तो इस स्लाइड में क्या बोला गया है, in quantitative research, your analysis will be based on numbers. In the methods section, you might include some tips how you prepare the data before analyzing it. Example, checking for missing data. Missing data analysis होता है SPSS में, कुछ options है missing data analysis. Then आपको suppose आउटलायर एनालिसिस, लाइक आउटलायर एनालिसिस के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट एक टेक्निक होता है जो SPSS में अवेलेबल है, तो अगर आउटलायर्स होगा तो वो रिमूव कर पाएंगे आप। एंड ट्रांसफॉर्मिंग द वेरिएबल्स मींस कैटेगरिकल से अगर आप कोई दूसरा और सपोज कैटेगरिकल से डेमोग्राफिक वेरिएबल में लेके जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो ये सारी चीजें आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, हाउ यू प्रिपेयर द डेटा बिफोर एनालाइजिंग, which software you used to analyze like SPSS or Stata, and then which statistical test you used। ये 3 क्वेश्चन भी आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। किसके अंदर डिस्क्राइब करना पड़ेगा, कहाँ गया, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, तो ये स्टेप 3 में डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आपने क्या यूज किया है, कैसे आपने डेटा को प्रिपेयर किए हैं, कलेक्ट किए हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, एटसेट्रा। एंड इन क्वालिटेटिव रिसर्च योर एनालिसिस विल बी बेस्ड ऑन लैंग्वेज, इमेजेस एंड ऑब्जर्वेशन, often involving some form of textual analysis. Specific methods might be include content analysis, thematic analysis and disclosure analysis. Okay, next step 4, evaluate and justify your methodological choices। वो फिर से वही बात, justify, discuss why other methods were not suitable for your objectives and show how this approach contributes new knowledge or understanding. You can acknowledge limitations or weakness in the approach you choose, but justify why these were outweighed by the strength। तो देखिए ये जो जस्टिफाई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रिसर्च पेपर एक बना रहे हैं तो रिसर्च पेपर में अगर आप, मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आप एक भी लाइन लिखेंगे तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ वो चीज को छोड़कर जो सपोज क्यों लिए हैं ये टॉपिक को, लाइक इंट्रोडक्शन का जो इंपॉर्टेंस होता है, उन सब टॉपिक को छोड़कर जो भी टॉपिक, सपोज सोशल मीडिया यूज का ग्रोथ, ये आपने लिख दिया, ग्रो हो रहा है 2000 से लेके 2021 तक, जस्टिफाई कीजिए कहाँ से आपको सोर्स मिला, किसने बोला, तो ये सारी चीजें भी देना पड़ता है। ठीक है, तो इवेल्युएट कीजिए एंड जस्टिफाई कीजिए क्या 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 आपका मेथोडोलॉजिकल चॉइसेस है। नेक्स्ट ये रहा रिसर्च का ऑनियन मॉडल, लेकिन इससे जाने से पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज रिसर्च। वी ऑल नो सर्च फॉर न्यू नॉलेज और सिस्टमेटिक साइंटिफिक अप्रोच। एंड व्हाट इज द मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी इज द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ and descriptive scientific analysis of why you are using it, what methods are using it. In short, justify whatever you are using in your research. Okay, तो रिसर्च ऑनियन मॉडल यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले देखिए ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये 5 चीजें आता है। ओके, एक रिसर्च में ये 5 चीजें होता है। सबसे पहले रिसर्च फिलोसफी, क्या आपका फिलोसफी है, क्या वो पॉजिटिविज्म है, क्या वो रियलिज्म है, और क्या वो इंटरप्रेटिविज्म है। ओके, उसके बाद रिसर्च अप्रोच, क्या अप्रोच है, क्या वो डिडक्टिव अप्रोच है, क्या वो इंडक्टिव अप्रोच है। ठीक है, उसके बाद रिसर्च स्ट्रेटेजी, क्या स्ट्रेटेजी आप यूज करेंगे रिसर्च करने के लिए, क्या वो एक्सपेरिमेंट होगा, सर्वे होगा, केस स्टडी होगा, ग्राउंडेड थ्योरी होगा, इथनोग्राफी होगा, और एक्शन रिसर्च होगा। ठीक है, उसके बाद टाइम होराइजन, कितने टाइम में आप करेंगे, क्या वो क्रॉस सेक्शनल होगा, मींस वेरियस वेरिएबल्स को आप एट द वन टाइम ओनली आप स्टडी करेंगे, या लॉन्गिट्यूडिनल, एक वेरिएबल को फॉर द वेरियस काइंड ऑफ टाइम, सॉरी, एक वेरिएबल को बहुत सारे टाइम
फ्रेम में आप स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेटा कलेक्शन मेथड, डेटा कलेक्शन मेथड क्या होगा, सैम्पलिंग, सेकेंडरी ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर्स एटसेट्रा। सो दिस इज द रिसर्च ऑनियन मॉडल। ये एक हर एक रिसर्च में होता है। सबसे पहले क्या आता है, रिसर्च फिलोसॉफी, क्या वो पॉजिटिविज्म होगा, क्या आपका रिसर्च रियलिज्म के ऊपर बेस करके होगा या इंटरप्रेटिविज्म के ऊपर बेस करके होगा। उसके बाद रिसर्च अप्रोच, क्या अप्रोच होगा, डिडक्टिव होगा या इंडक्टिव होगा। उसके बाद रिसर्च स्ट्रेटेजीज क्या होगा, उसके बाद टाइम होराइजन क्या होगा, एंड डेटा कलेक्शन मेथड क्या होगा। तो यही था रिसर्च ऑनियन मॉडल। एक बार ये रीड आउट भी कर लीजिए तो बहुत अच्छे से आप समझ में आ जाएगा। तो रिसर्च फिलोसॉफी, the research philosophy determines the way a specific set of data has been collected, inferred and utilized for a research work. Usually a researcher chooses among some of the commonly used philosophies such as positivism, realism and interpretivism. Your chosen research philosophy should perfectly align the research objective and your choice should be properly justified. Again, justified, आपने क्यों ये यूज किया, ठीक है। Then research approach. The research approach of a study determines the logical reasoning chosen by the researcher. Typically, it includes inductive and deductive approach. As a researcher, you need to choose between these two for your study. Okay, then research strategies. The research strategy includes the nature and source of the data that has been gathered to meet the objectives of the study. Based on its nature, the data can be quantitative or qualitative. On the other hand, based on the source of data, it could be primary or secondary. Time horizon. The time horizon provides a clear idea of the timeline in which the research work has been conducted. Usually, there are two types of time horizon, which are cross-sectional and longitudinal. In cross-sectional study, the data represents a phenomena that takes place in a single point of a time line. यही था रिसर्च मेथडोलॉजी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। एंड रिसर्च मेथडोलॉजी सीखने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो भी एनालिसिस हुआ उसको कंक्लूड करके सजेशन देना पड़ेगा। तो इसका भी नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे है, चेक आउट द वीडियो।